गाइस, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी गलती करने से बचाने वाली हूँ। अगर आपने ये गलती अवॉइड कर दी तो आपका नॉट सेट में सिलेक्शन पक्का है आपके शॉर्ट नोट्स। जैसे कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे, किस तरीके से बनाए थे, कब से बनाना शुरू करे थे, किस तरीके से आपको बनाने चाहिए, सभी कुछ आज हम डिटेल में बताऊंगी। Hey guys, this is Nikita and I cleared notes at time in the very first attempt and allotted to the ASIC. तो I could be a very right person. मैं आपको बता सकूँ आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए अपने नॉट सेट एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉट सेट एग्ज़ाम में सबसे पहला क्यों बनाने हैं हमें शॉर्ट नोट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर आप शॉर्ट नोट्स आपके पास होंगे तभी तो आप लास्ट में रिविजन कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और लोग बाग नहीं समझते हैं। तो अगर मैं बोलूँगी एक चीज़ जिसने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नॉट सेट क्लियर करवाया है तो वो है मेरे शॉर्ट नोट्स। आप किसी भी टॉपर के पास चले जाना, किसी के भी पास चले जाना, उनका भी सबसे एकमात्र एक मौका होता है शॉर्ट नोट्स। आप अगर अपने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को शॉर्ट नोट्स में कवर कर रहे हो तो आप अपना उससे क्या होगा, आपका मल्टीपल रिवीजन होगा तो उससे आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो सोचो अगर एक ही चीज़ 1 से 10 बार ही पढ़ चुके हो तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, कौन रोक सकता है आपका सिलेक्शन से, राइट। तो हमने पर्पस तो डिस्कस कर लिया। सेकंड चीज़ है हम अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो कब बनाएं। ठीक है, जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, सबसे अच्छा टाइम तो वही होता है अपने शॉर्ट नोट्स बनाने का, अगर आपका कोई भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बट अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो अभी आपका जो होगा सिलेबस कंप्लीट हो रखा होगा तो उससे आपको क्या करना होगा, अब आपको पता होंगे कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। ठीक है, और नहीं पता तो फिर मैंने MSN पीडियाट्रिक्स और गायनी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट डाल दी है, बाकी और भी लेके आ रही हो। तो डू सब्सक्राइब सो दैट आपको पता चलता रहे। तो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट होगी। ठीक है, तो फिर आपको कब बनानी चाहिए, जब आपके एग्जाम से कम आप 2-3 महीने पहले अपना शॉर्ट नोट्स बना के रेडी कर लीजिए, सो दैट आप ये 2-3 महीने में अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे। तो आप लंबी लंबी बुकें ना पढ़ के अब आप अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ें। में लिखना क्या है, राइट। जैसे मैं आपको अपना फोटो में दिखा सकती हूँ, जैसे कि मैं अपने डायग्राम्स बनाती थी। ठीक है, आपके पॉइंट वाइज होने चाहिए, ऑलवेज तुम्हारे शॉर्ट नोट्स पॉइंट वाइज होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसमें डायग्राम्स होने चाहिए। आप जितना ग्राफ बना सकते हो, जितना आप एरोज बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, उस तरीके से होना चाहिए। तीसरी चीज़, आप जो भी मिस्टेक कर रहे हो वो आप अपने शॉर्ट नोट्स में डालोगे। ठीक है, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में आप जो रिपीटेटिवली गलत करो आप मार्क करोगे। चौथी चीज़, जो आपको मॉक टेस्ट से पता चला ये जो है रिपीटेटिवली आ रहा है, काफ़ी आ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट आपको अपना मार्क करना है, ये इंपॉर्टेंट है और ये मेरे से गलत भी हो रहा है, इस तरीके से। तो आपको अपना जो भी है शॉर्ट नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से मार्क करने हैं। आप ये पिक्चर्स देख सकते होगे मेरे शॉर्ट नोट्स की कि इस तरीके से मैं बनाती थी। गाइज, मैं हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स, जैसे कि आप ये देख रहे हो गायनी का शॉर्ट नोट है, तो हमेशा मैं बहुत छोटा इसलिए लिखती थी सो दैट मेरे जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए एक पेज में। तो मैं इसको फोल्ड करती थी हमेशा, पहला पेज बनाया, उसको फोल्ड करा। अब इधर से मेरे पास ज़्यादा स्पेस हो गया लिखने के लिए, ऐसा मुझे लगता था, तो इस तरीके से मैं अपना शॉर्ट नोट्स बनाती थी और यहाँ से लिखना स्टार्ट करती थी, इतना लिखती थी और फिर उसको नीचे लिखती चली जाती थी, फिर इधर लिखती थी। तो इससे मेरे को ज़्यादा स्पेशियस लगता था। और आप देख सकते हो मेरा गायनी 1 2 3 4 5 and 6, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट गायनी मेरा सिर्फ 6 पेजों में कंप्लीट हुआ है। तो गाइज ऐसे ही आप सभी को नोट्स बनाने हैं। मेरा पीडियाट्रिक्स भी 6 पेजों में कंप्लीट हुआ है। और आप लोगों को कितना टाइम लगता होगा ना, गायनी पीडियाट्रिक्स आप 1-1 2-2 3-3 दिन देते होंगे इसको रिवीजन करने के लिए। गाइज इन शॉर्ट नोट से मैं सिर्फ आधे घंटे में गायनी रिवाइज करती थी। इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, राइट। तो फिर इस तरीके से आपको बनाना है। मैं आप लोगों को अपना जो ये जो PDF है इसका बना दूंगी। ठीक है, गायनी का आपका पीडियाट्रिक्स का MSN का सबके आपको सैम्पल के 1-1 2-2 फोटो आपको क्लिक करके आपको PDF बना दूंगी, सो दैट आप देख सको कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं, आप लोगों को किस तरीके से बनाने हैं। तो ऑलवेज आप हमेशा बॉक्स बनाइए। ठीक है, आप हमेशा एरोज बनाइए। ये देखिए मैंने हमेशा डिफ्रेंशिएशन ज़रूर बनाइए अपने में। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम जरूर बनाइए। देखो कितना अच्छे से ये डायग्राम बना के मैंने समझा हुआ है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। जितना आप इजी लैंग्वेज में बना सकते हो, जितना आप पिक्चर्स बना सकते हो वो बनाओ। और हमेशा लिखो आप क्या गलती कर रहे हो या क्या क्या क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। लाइक अगर मुझे पता है ये डॉपलर टेस्ट बार बार रिपीट हुआ है तो मैं इधर मैंने बॉक्स बना दिया कि ये रिपीट हो रहा है और मेरे को पता है ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या है, और फिर उसको अपने शॉर्ट नोट्स पर हाईलाइट करना है। आपके जब ये शॉर्ट नोट्स बन रहे होंगे आपको बहुत टाइम लगेगा बनने में, बट
गाइस ट्रस्ट मी, एट द लास्ट ये शॉर्ट नोट्स आपका एक बहुत बड़ा वेपन होगा, क्योंकि इन शॉर्ट नोट्स की वजह से आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो रहा होगा और फिर आप अपना एमसीक्यू को भी टाइम दे पाओगे प्रैक्टिस करने के लिए, आप टेस्ट भी लगा पाओगे और आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। मैं बोलती हूँ ना कि थ्योरी आपको लास्ट डे तक भी करनी है, तो थ्योरी इन सब से आपको अपना लास्ट डे तक करनी है, आपकी रिवीजन ऐसी होनी चाहिए। सो तब तक के लिए बाय बाय टाटा गाइस। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें मैं लिंक डाल दूंगी सो दैट आप लोगों को ये मिल जाएगा और आपको लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइज, अपने रिसोर्सेज अपने कंटेंट को हमेशा सिक्योर करके रखना है, ठीक है। आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसी को ही पढ़ना है, रिपीटेटिवली पढ़ना है। वही है ना, जितना आप रिवीजन करोगे तो हो सके तो अपने शॉर्ट नोट्स में सब कुछ डालने की कोशिश करना कि आपको दूसरा वो कुछ और उठाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब तब तक के लिए बाय बाय टाटा, स्टे ट्यून्ड और डू सब्सक्राइब निकी मानू अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए और ऐसी रेगुलर आपको वीडियोज़ चाहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।